हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपको फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। इसमें हम कर्मभूमि उपन्यास की कथावस्तु को जानेंगे, जो कि प्रेमचंद द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो चलिए शुरू करते हैं। समरकांत काशी के बड़े साहूकार थे। वह पूजा पाठ तीर्थ व्रत में सदैव नियमित रहते थे, परंतु रोजगार को धर्म से भिन्न मानते थे। जो समरकांत थे वो काशी के बड़े साहूकार थे और पूजा पाठ तीर्थ व्रत इसमें सदैव वो नियमित रहते थे और रोजगार को धर्म से हमेशा भिन्न मानते थे। धर्म रोजगार में उन्हें घूसखोरी बेईमानी आदि सभी स्वीकार था। उन्होंने 2 विवाह किए थे। कितने? 2 विवाह किए थे। प्रथम पत्नी से पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अमरकांत, और द्वितीय पत्नी से एक पुत्री नाम है नैना का जन्म हुआ। पुत्र पिता के स्वभाव से विपरीत था। धन संचय एवं व्यापारिक मनोवृत्ति उसके स्वभाव के प्रतिकूल थी। पिता पुत्र की ना पड़ती थी, पर भाई बहन में खूब स्नेह था। अमरकांत 16 वर्ष का हो गया था, परंतु देह और बुद्धि से दुर्बल ही था। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश ना मिला, कैसे बढ़ता, कैसे फैलता। अभी वह विद्यार्थी ही था कि उसका विवाह हो गया। विवाह भी ऐसी युवती से हुआ जो अत्यंत लाड़ प्यार से पली थी, जिसका उन्मुक्त विकास हुआ था। पत्नी का नाम था सुखदा। पत्नी का नाम सुखदा, जिसकी विधवा माँ रेणुका देवी अतुल संपत्ति की अधिकारिणी थी। अतः सुखदा को सिकुड़ने और सिमटने का अभ्यास न था। यद्यपि दोनों का विवाह हुए 2 वर्ष बीत चुके थे, परंतु अमरकांत अपनी आशा दुर्दशा को बुराई की तरह सुखदा से छिपाता था। उनका स्नेह ऊपरी था, उनमें एक रसता का अभाव था। असल में उन दोनों का दूध और पानी का मेल नहीं, रेत और पानी का मेल था, जो एक क्षण के लिए मिलकर पृथक हो जाता था। अमरकांत को अपने पिता के कंजूसी स्वभाव से घृणा थी, अतः वह उन पर अधिक समय तक निर्भर नहीं रहना चाहता था। पिता समरकांत उसको फीस, किताब, चंदे आदि का खर्चा देने में हिचकते थे। इसी कारण अमर को कक्षा में कभी कभी लज्जित होना पड़ता था। अतः मैट्रिकुलेशन की परीक्षा सर्वप्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद उसने बड़ी बड़ी कोठियों में पत्र व्यवहार करने का कार्य आरंभ कर दिया। मैट्रिकुलेशन के बाद उसने क्या काम प्रारंभ कर लिया? कोठियों में पत्र व्यवहार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। वह अपने पैरों पर खड़ी होकर पढ़ना जीना चाहता था, दया की भीख पर नहीं। इसलिए वह मैट्रिकुलेशन के बाद बड़े बड़े कोठियों में पत्र व्यवहार का काम करने लगा। समरकांत को पुत्र का यह छोटा सा कार्य पसंद न था। विलासिनी पत्नी को भी बुरा लगा। सुखदा के आग्रह पर उसने पिता की दुकान पर बैठने का निश्चय किया। यद्यपि सूद ब्याज लेन देन के कार्य से उसे बहुत घृणा थी। इन्हीं दिनों रेणुका देवी काशीवास के लिए आई। मातृ स्नेह से वंचित अमरकांत को अपनी विधवा सास से असीम स्नेह खर्चे के लिए पर्याप्त धन प्राप्त हुआ। रेणुका देवी के आगमन ने तथा संतान सुख की निकट आशा ने सुखदा और अमरकांत को एक दूसरे के समीप ला दिया। अमरकांत क्रांतिकारी विचारों का युवक था। वह नित्य प्रति समाचार पत्र पढ़ता था। राष्ट्रीय उद्यान के लिए उद्योग करने वाली संस्थाओं के प्रति उसकी सहानुभूति थी। नगर की कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी बन गया था। चंदा देने में किसी से पीछे न रहता था।
एक दिन अमर कॉलेज की ओर से प्रोफेसर शांति कुमार के नेतृत्व में अपने मित्र का नाम है सलीम के साथ गांव की आर्थिक जांच पड़ताल के लिए गया। वहां उसने किसानों की निर्धनता और गोरों की बलात्कार को देखा तो उसने निश्चय किया कि पराधीनता की जंजीर को तोड़ना होगा अथवा हमें ऐसी ही अत्याचार सहन करने पड़ेंगे। किसके नेतृत्व में गया था? प्रोफेसर शांति कुमार के नेतृत्व में। किसके साथ? सलीम के साथ। क्या करने के लिए? गांव की आर्थिक जांच पड़ताल के लिए। रेणुका देवी सुखदा के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। पहले तो उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रही, परंतु स्नेह ने विद्रोह को प्राप्त कर दिया और वह कभी कभी दुकान पर बैठने लगा। उसने अनुभव किया कि मानवीय प्रकृति का ज्ञान दुकान पर बैठकर सर्वाधिक संभव है। दुकान पर बैठकर उसने काले खां जैसे डाकू, काले खां क्या था? डाकू, पठानीन जैसी निर्धन बुढ़िया से भेंट हुई। प्रथम को उसने फटकारा और दूसरे को सहानुभूति और स्नेह दिया। बुढ़िया पठानीन को छोड़ने उसके घर गया तो उसकी भेंट उसकी पोती सकीना से हुई, जिसने अमर को आकर्षित किया। एक दिन अमर दुकान पर बैठा हुआ था। दो गोरे और एक मैम सोने की जंजीर बेचने उनकी दुकान पर आए और बेचकर जाने लगे कि एक भिखारिन ने उसकी हत्या कर दी। कौन आए थे? दो गोरे और एक मैम। किसने हत्या कर ली? भिखारिन ने। भिखारिन जिसका नाम मुन्नी था। भिखारिन का नाम क्या था? मुन्नी। पकड़ ली गई। भिखारिन जिसका नाम मुन्नी पकड़ ली गई। उसने अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने उन लोगों की हत्या अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए की। जो भिखारिन थी यानी कि मुन्नी, वो अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए उनकी हत्या कर देती है। समस्त जनता मुन्नी के पक्ष में थी। अमरकांत और उसका मित्र सलीम एवं प्रोफेसर शांति कुमार मुन्नी को अपराध मुक्त कराना चाहते थे। मुन्नी मुक्त कर दी गई क्योंकि उसके द्वारा की गई हत्या मानसिक अस्थिरता की दशा मानी गई। जनता ने उत्साहपूर्वक उसका स्वागत किया। विवाहित मुन्नी अपने पति के पास पुनः लौटना नहीं चाहती थी क्योंकि वह पतित हो चुकी थी। वह पति पुत्र को अपनी छाया से भी दूर रखना चाहती थी। अमर के घर पुत्र जन्म हुआ और वह कुछ समय के लिए घर गृहस्थी के सुख में खो गया। पुत्र जन्म के बाद पुनः सकीना की भेंट से उसके मन को उचाट कर दिया। यद्यपि अमरकांत सुखदा के स्नेह बंधन में बंधने लगा था, परंतु उसके प्रति तलस्पर्शी स्नेह का उसमें अभाव ही रहा था और उसकी पूर्ति सकीना ने की। एक दिन सलीम से उसे यह समाचार मिला कि सकीना का विवाह होने वाला है तो अमर की व्याकुलता बढ़ गई। वह सकीना को अपनाना चाहता था, पर विवाह और धर्म का बंधन मार्ग में रोड़ा बना हुआ था। सलीम ने उसे उचित अनुचित समझाया, परंतु अमर आवेश में था। सकीना से उसने कहीं और चले जाने का प्रस्ताव किया, परंतु सकीना अमर की जिंदगी में दाग नहीं लगाना चाहती थी। हाँ, अम्मा द्वारा निश्चित विवाह को अस्वीकार करके जीवन भर अमर की प्रेम पूजा का संकल्प अवश्य कर लिया था। अमरकांत डिग्री की परीक्षा में नहीं बैठा। वह पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली का घोर विरोध मानता था। जीवन को सफल बनाने के लिए वह शिक्षा को तो आवश्यक समझता था, पर डिग्री को नहीं। वह प्रोफेसर शांति कुमार द्वारा संचालित सेवाश्रम में नवीन शिक्षा प्रणाली का समर्थक बन गया। प्रोफेसर शांति कुमार द्वारा संचालित
सेवाश्रम। मैं नवीन शिक्षा प्रणाली का किसका नवीन शिक्षा प्रणाली का समर्थक बन गया, जहां अन्य विद्यालयों की तरह फीस नहीं ली जाती थी। उसका मित्र एमए की तैयारी कर रहा था और अच्छी सरकारी पद पाना चाहता था। सुधार संगठन और राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी विशेष रुचि नहीं थी। अमर म्यूनसिपल बोर्ड का सदस्य बन चुका था। दुकान का कामकाज उसने देखना बंद कर दिया था। फलतः पिता पुत्र में कहासुनी हुई। अमर ने स्पष्टतः कह दिया कि वह वाणिज्य व्यापार नहीं कर सकता और पिता ने भी उसे आदेश दे दिया कि यदि वह कार्य नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी व बच्चे का भार स्वयं संभाले और अलग हो जाए। अमर और सुगदा उनसे अलग रहने लगे। नैना ने भाई भाभी का साथ स्वीकार किया। नैना जो थी वो अमरकांत की बहन, वो भाई भाभी के साथ रहने का स्वीकार किया। आदर्श समर्थक उस युवक के सम्मुख यथार्थ था और उसे आवश्यकताओं को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता थी। वह घबराया नहीं और उसने खादी के वस्त्र गली गली बेचने का कार्य आरंभ कर दिया। वो किस वस्त्र? खादी का वस्त्र गली गली बेचने का प्रारंभ कर दिया। उस मजूरी में उसे लज्जा का नहीं, गर्व का अनुभव हो रहा था। यह कार्य उसे पसंद आया क्योंकि उसने धोखाधड़ी से नहीं वरन श्रम की महत्ता थी। सुखदा ने भी एक बालिका विद्यालय में पर नौकरी कर ली। सुखदा जो थी अमरकांत की पत्नी, उसने भी बालिका विद्यालय में नौकरी कर ली। इसी बीच समरकांत बीमार पड़ गए। अमर को उसने कोई सरोकार न था। अमरकांत को उससे कोई सरोकार न था, अतः उन्हें देखने तक नहीं गया। सुखदा और नैना उसके पास गई। सुखदा ने उनकी खूब सेवा की और समरकांत स्वस्थ हो गए। समर का हृदय पुत्र की उदासीनता और अपेक्षा के कारण दुखी रहने लगा। सुखदा और अमरकांत में फिर अनबन रहने लगी। सुखदा को अमर का गट्ठल लाद कर गली गली घूमना अच्छा न लगता था। ऐसे अवसर पर अमर के लिए एक ही शांति स्थल था, वह था सकीना का घर। पर वहाँ भी उसे पठानीन की फटकार मिली। उसका कारण था कि बुढ़िया को उसके चरित्र पर संदेह हो गया था। लड़खड़ाता अमर जब लौटा तो उसकी भेंट सलीम से हो गई। सलीम ने निराश अमर ने सारी बात कही और काशी छोड़कर किसी अनजान स्थान पर चले जाने का विचार प्रकट किया। सलीम अमर को अपने घर ले गया और चुपके से उसके पिता को भी बुला भेजा। समरकांत और अमर में धर्म बंधन को लेकर वाद विवाद हुआ। धर्मनिष्ठ समर अपनी बात पर अड़े रहे और अमर अपनी जिद पर। अमर सकीना को अपनाना चाहता था, पर समर के घर में उसके लिए स्थान न था। धर्म ने अपत्य स्नेह को क्षीण कर दिया। अमर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाने के लिए तैयार हो गया। पितृवत्सल हृदय ने पुत्र को आशीर्वाद दिया और कभी कभी पत्र द्वारा कुशल समाचार भेजने की इच्छा प्रकट की। अमरकांत वहाँ से चलकर हरिद्वार की एक पहाड़ी गांव में, जहाँ सभी रैदास रहते थे, पहुँचा। एक चमार वृद्धा के यहाँ उसने आश्रय लिया। अमरकांत हरिद्वार के पहाड़ी गांव में चले गए, जहाँ सभी लोग रैदास रहते थे वहाँ पे, और उन्होंने एक चमार वृद्धा के वहाँ आश्रय लिया। अमर जाति पाति के बंधन को नहीं मानता था, अतः उसे वहाँ रहने में कोई आपत्ति नहीं हुई। वह मिलजुल कर घर के कार्य कराने लगा और रहने लगे।
अमर ने यहाँ बच्चों को पढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने बच्चों को सफाई आदि का महत्व समझाया तथा देश देशांतरों के रस्म रिवाज, आचार विचार की कथा सुनाई। सारे गांव में नया जीवन आ गया। पढ़ने में बालक युवक ही नहीं, वृद्ध भी खूब रुचि लेते थे। अमर के प्रभाव से चमारों ने मांस खाना और शराब पीना भी छोड़ दिए। इसी गांव में अमर की भेंट मुन्नी से हुई। उसने अमर को अपराध मुक्त होकर चले आने की बात की कथा सुनाई। मुन्नी यानी कि भिखारिन काशी के चलने के बाद वह लखनऊ के स्टेशन पर उतर पड़ी। वहाँ भी उसके पति पुत्र को लेकर उसे लेने के लिए आई, पर वहाँ नहीं गई और गंगा में कूद गई। इसी गांव के गुदड़ चौधरी के लड़के सुमेर ने उसे बचाया और अपने घर ले आया तथा उसके दवा दारू की। यहाँ आकर उसने पर्याप्त स्नेह और आदर सत्कार पाया। अमरकांत के चले जाने पर समरकांत को यही आशा थी कि निर्धनता के कष्ट उसके आंखें खोल देंगे। सुखदा को तो अमर के नाम से भी चिढ़ हो गई। पुत्र से भी उसे विशेष लगाव नहीं रह गया था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसे सकीना से कोई द्वेष न था, वरन सहानुभूति थी। एक दिन सुखदा सकीना के यहाँ गई तो अमर के प्रति सकीना की प्रेम निष्ठा देखकर दंग रह गई। जो सुखदा सकीना से सहानुभूति प्रकट करने गई थी, वह उससे परास्त होकर आई। सकीना ने सुखदा की आंखें खोल दी। समरकांत ने धर्म कार्यों में धन खर्चना प्रारंभ कर दिया। ठाकुर द्वारे में रामकथा होने लगी। ब्रह्मचारी मधुसूदन की मधुर कंठ ध्वनि ने नगर के हजारों लोगों को इकट्ठा कर दिया। अंतज्य भी रामकथा सुनने के लिए आतुर थे, पर उन्हें भला मंदिर में प्रवेश अधिकार कैसे मिलता? फलतः संघर्ष हुआ। प्रोफेसर शांति कुमार, सुखदा, नैना ने अंतज्यों का पक्ष लिया। प्रोफेसर शांति कुमार अछूतों का नेतृत्व लिया और उन्हें लाठी खानी पड़ी। पुलिस ने गोली चलाई। बहुत से लोग घायल हुए, बहुत से मरे। प्रोफेसर शांति कुमार भी घायल हुए। नेतृत्व सुखदा के हाथ में आ गया। समरकांत ने पुलिस की गोलाबारी बंद करवा दी। अंतज्यों के लिए मंदिर के द्वार खोल दिए गए। भोग विलास पर प्राण देने वाली सुखदा नगर की नेत्री बन गई। रेणुका देवी के संपत्ति दान से सेवाश्रम ट्रस्ट बन गया। किसके? रेणुका देवी के संपत्ति दान से सेवाश्रम ट्रस्ट बन गया। प्रोफेसर शांति कुमार ने अपना सारा जीवन उसी की सेवा में सौंप दिया। सलीम ने ICM परीक्षा की उत्तीर्ण कर ली। नैना का विवाह नगर के प्रमुख धनीराम के पुत्र मनीराम से हो गया। नैना का विवाह मनीराम से। सेवाश्रम की शाखाएं हर मोहल्ले में खोल दी गई और उसमें मादक वस्तुओं का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। सुखदा के सम्मुख एक समस्या थी गरीबों के लिए मकान बनाने की। मकान बनाने के लिए म्यूनसिपालिटी से जमीन की मांग की गई। इस प्रस्ताव का समरकांत आदि ने तो समर्थन किया, पर धनीराम ने इसका विरोध किया। अब सुखदा के सामने एक ही हथियार था, हड़ताल। भाग दौड़ करके उसने नगर के मजदूरों की हड़ताल करा दी। सुखदा गिरफ्तार कर ली गई। समरकांत ने जमानत देकर उसे रिहा करने की चेष्टा की, परंतु सुखदा ने ऐसा करने से मना कर दिया।
जय जयकार की ध्वनि के बीच में जेल के लिए जाती हुई सुखदा ने जीवन धन का सुख पा लिया था। सलीम की नियुक्ति उसी गांव में हो गई जिसमें अमरकांत रहता था। अमर उसके अफसर होकर आगमन की सूचना सुनकर उससे मिलने गया। सकीना के विषय में सलीम ने अमर को बताया और उसके विवाह के विषय में अमर की राय जाननी चाहिए तो उसे मालूम हुआ कि जिस मनोदशा में वह सकीना की ओर लपका था वह स्थिति अब नहीं रही थी। सकीना उसके लिए प्रेम की नहीं पूजा की वस्तु बन चुकी थी। सलीम ने सकीना से अपना विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सलीम सकीना से विवाह करने का इच्छा प्रकट की और अमन ने उसे सहर्ष स्वीकृति दे दी। सलीम ने सुखदा की सामाजिक जीवन की कर्मठता और समरकांत की उदारता की सूचना भी उसे दे दी। इसी इलाके के जमींदार एक महंत जी थे जो आसामियों से धर्म के नाम पर बेगार कराते थे, पर धर्मभीरू निर्धन जनता मुंह न खोल सकती थी। आसामी निर्धनता और घृणा ऋण के बोझ से दबते जाते थे। आसामी निर्धनता और ऋण के बोझ से दबते जाते थे। 30 पर लगान का भार भी कम न था। इस वर्ष मंदी आ जाने के कारण जिस्नों के अभाव गिर गए। ऐसी स्थिति में किसानों को लगान देना भी कठिन हो गया था। एक अछूतों किसानों की सभा हुई। पहले यह सोचा गया कि किसान की मुआफ़ी के लिए महंत जी प्रार्थना किया जाए, परंतु आत्मानंद स्वामी ने विद्रोहात्मक मार्ग सुझाते हुए कहा कि महंत जी का मकान और ठाकुर द्वार पर अब तक बिल्कुल घेर लिया जाए जब तक वह लगान बिल्कुल न छोड़ दें। सबने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, परंतु अमन ने इसका विरोध किया। अमर गांव के गुदड़ चौधरी को लेकर महंत जी से बातचीत करने गया। बड़ी कठिनाइयों से 7वें दिन भेंट संभव हुई। उन्होंने लगान छोड़ने का आश्वासन दे दिया। बहुत दिनों के बाद हुक्म आया तो वह असंतोषजनक था। महंत जी द्वारा छूटे केवल रुपये में 4 आने थी। कितने आने की? 4 आने। सरकार से छूट की किसी प्रकार आशा न थी। अमन ने सरकार की टोल मटोल देखकर आग में कूदने का निश्चय किया। इसके ओजपूर्ण भाषण ने सारा किसानों को भड़का दिया और वे लगान न देने के लिए कटिबद्ध हो गए। सरकार द्वारा कठोर दमन चक्र चला। सलीम को अपने मित्र की गिरफ्तारी की आज्ञा देनी पड़ी। अमर गिरफ्तार हुआ और जेल में भेज दिया गया। सुखदा लखनऊ की सेंट्रल जेल में भेज दी गई, लेकिन आंदोलन पीछे चलता रहा। मुन्नी भी लगान आंदोलन में गिरफ्तार हुई और उसे जेल में भेज दी गई। समरकांत की सिफारिश से अमर भी उसी जेल में भेज दिया गया। समरकांत सलीम के इलाके में पहुंचे तो उन्होंने इसके बढ़ते हुए अत्याचारों को देखा। समर ने सलीम को उसकी कठोरता के कारण फटकारा। वह लज्जित हुआ और उसने किसानों की लगानबंदी को जांच पड़ताल आरंभ की। सलीम की रिपोर्ट गांव वालों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण थी। वह स्वयं के लिए सरकार की किसी भी प्रकार की कार्यवाही के लिए तैयार था। वह समझ चुका था कि गवर्नमेंट रियाया के लिए है, रियाया गवर्नमेंट के लिए नहीं है। उसकी रिपोर्ट सरकार के लिए विष था, अतः वह नौकरी से हटा दिया गया। अब जनसेवी बनकर सलीम जनता की श्रद्धा का पात्र बन गया था। गांव के किसानों पर सरकारी अत्याचार बढ़ता रहा। मवेशियों को कुर्क करने का निश्चय किया। किसानों का क्रोध भी बढ़ा। लाठी चली, खून हुआ। अफसर घोष ने सलीम की इस जातियों के कारण कहासुनी हो गई।
घोष बाबू ने हंटर चलाया। सलीम ने मुकाबला किया। अंत में सलीम पकड़ा गया और लखनऊ की जेल में भेज दिया गया। म्यूनसिपालिटी के विरुद्ध नगर का आंदोलन सुखदा के बाद भी जारी था। पठानीन, समरकांत, रेणुका, प्रोफेसर शांति कुमार सभी ने एक एक करके नेतृत्व संभाला और बंदी हुई। उसके पश्चात नैना ने नेतृत्व संभाला। वह भंडा लेकर भीड़ के साथ म्यूनसिपालिटी ऑफिस की ओर चली। जुलूस को रोकने के लिए फायर किया गया। मनीराम ने नैना को गोली मार दी। किसने? मनीराम ने अपनी पत्नी नैना को गोली मार दी। जुलूस अपने लीडर का शव उठाए बोर्ड की ओर बढ़ता जा रहा था। ऐसी स्थिति में बोर्ड को भूमि देने का निश्चय करना ही पड़ा। जिस संग्राम को सुखदा ने 6 महीने पहले प्रारंभ किया था, उसका अंत नैना के प्राणों के बलि के साथ हुआ। जेल में नैना की मृत्यु का समाचार सभी को मिला। सभी दुखी थे, पर अमर पर तो जैसे वज्रपात हो गया था। यही जेल में अमर और सुखदा की भेंट हुई। अमर ने सुखदा से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। अब दोनों एक दूसरे के अनुरूप थे और निकट थे। स्वार्थी पिता से भी बनकर उसकी श्रद्धा का पात्र बन गए थे। अब वह उसके चरणों को आंसुओं से धो रहा था। इसी समय सेठ धनीराम ने गवर्नर की घोषणा सुनाई कि उसकी आज्ञा है कि सारे कैदी छोड़ दिया जाए और एक कमेटी आगे के कार्य का निश्चय करे। इस कमेटी में अमर और सलीम का तो होना आवश्यक ही था। 3 अन्य आदमियों को चुनने का अधिकार भी अमर को मिला। सरकार की ओर से 2 आदमियों के उस कमेटी में होने की घोषणा हुई। अमर को यह सरकारी समझौता स्वीकार करना पड़ा, पर उसे इस बात का दुख था कि क्या इतने धनजन की हानि व्यर्थ हुई। सुखदा का कथन था कि उसके बिना जागृति असंभव थी। अमर ने सुखदा को जीवन दीप माना और पिता से क्षमा याचना की। सकीना और सलीम में विवाह बंधन निश्चित हो गया। सभी ने इस जोड़ी को पसंद किया। सकीना और सलीम दोनों विवाह बंधन में निश्चित हो गए। सभी ने इन जोड़ी को पसंद किया। सभी ने जेल से छूटने के बाद हरिद्वार के पास उसी पहाड़ी गांव में रहने का निश्चय किया जो अमर के आंदोलन का केंद्र था। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।